नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत है आप सभी का सिंगटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो एडिटोरियल दिया है 17 अगस्त को, इसकी जो वोकैब है। आज के एडिटोरियल का टाइटल है ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में काफी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, दिल्ली में बाढ़ के हालात हो गए थे। उसके अलावा भी देश में कई जगह पे बाढ़ के हालात बन गए हैं। तो ये बदलते हुए मौसम का नतीजा है। और इस वीडियो में हम लोग इससे जुड़ी वोकैब जानेंगे। इस वोकैब के अलावा जो वर्ड होंगे उनके सिनोनिम्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे। तो आपके लिए है कि सिनोनिम्स भी हम लोग इसके अंदर देखेंगे। सिनोनिम्स के अलावा अगर बात करें तो वन वर्ड देखेंगे और फिर ईडियम्स भी देखेंगे। तो बहुत एक अच्छी क्लास होने वाली है। वीडियो को पूरा आप लोग देखिए। और इसकी जो पीडीएफ फॉर्म अगर आपको चाहिए इस वोकैब की भी, इसके अंदर एक क्लोज टेस्ट भी मिलेगा, क्विज भी मिलेगी और मंडे से कुछ नई चीजें भी हम लोग जोड़ेंगे। तो उसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9928954223, या फिर हमारा सिंगटम क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाके आप रोजाना पीडीएफ जो है वो रिसीव कर सकते हैं, अपने फोन पे सोल्व कर सकते हैं पीडीएफ को, और अपनी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अभी। पहला वर्ड अपने पास स्पार्स दिया है। स्पार्स का मतलब ये होता है कि बिखरा हुआ, थिनली डिस्पर्स और नॉट डेंस। तो ऐसा कहा गया था कि इस साल जो है अल नीनो है, अल नीनो की वजह से मानसून जो है वो स्पार्स होगा, लेकिन एकदम उल्टा हुआ। जुलाई में बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो स्पार्स का मतलब होता है बिखरा हुआ, घना ना होना, जो बहुत बार ये पूछा गया है। या कम होना, कम के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि स्पार्स होगा वो कम ही होगा, शॉर्टेज होगी, कमी होगी एक तरह से। तो ये जो कमी होती है इसके लिए हम लोग और भी शब्दों का यूज करते हैं। जैसे हमने स्कार्स कहा तो इसका मतलब भी सेम ही होता है। एक हमने कहा स्कैंटी जो होगा, या फिर नॉर्मल हम लोग शॉर्टेज भी कह सकते हैं। शॉर्ट होना, कमी होना किसी चीज में। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो वर्ड हैं ये एक तरह से एडजेक्टिव है, लेकिन शॉर्टेज एक नाउन है। एक वर्ड आपका एग्जाम में पोसिटी आता है, ये भी कमी के लिए ही इस शब्द का यूज होता है। और एक और शब्द होता है डर्थ। तो DEARTH, इसका मतलब भी कमी ही होता है। तो देखो, आपको मैं यहाँ पे ये बात भी कहूंगा कि क्लास लगातार देखते रहिए। ये जो क्लास आप अगर लगातार देखोगे तो इससे ये सारे शब्द रिपीट होंगे, और रिपीट होने से फिर आपको याद हो जाएंगे। लगातार आप एक महीने अगर एडिटोरियल वाली क्लास देखते हो तो उसके बाद एक जो फायदा होगा अपनी वोकैब में, अप्रोच में, अंडरस्टैंडिंग में, वो आप समझ पाओगे, देख पाओगे। तो क्लासेस लगातार देखिए, नोट्स अपने बनाइए, चीजों को रिपीट करिए, दोहराइए, उससे अपने को ये याद हो जाएंगी। क्रम्बल्ड जो है, तो देखो इससे हाईवे वगैरह जो है वो क्रम्बल्ड हो गए हैं, टूट गए हैं। तो टूट जाना होता है। क्रम्बल का मतलब क्या होता है बेटा? टूट जाना। क्रम्बल हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। कोपियस जो होता है ये प्रचुर मात्रा में होना। अगेन ये बारिश को ही कहा है, प्रचुर मात्रा में। ऊपर हमने कमी वाले शब्द देखे थे, यहाँ पे हम लोग कोपियस जो होता है, अधिकता वाले जो शब्द होते हैं। इससे नीचे वाला जो शब्द है सरफिट, सरफिट का मतलब भी क्या होता है अपने पास? अधिकता ही होता है। एक्सेसिव जो चीज होती है, अमाउंट ऑफ समथिंग, उसको हम लोग कहते हैं। और इनके अगर सिनोनिम देखें, हम लोग दोनों के अगर सिनोनिम देखें तो जैसे बाउंटीफुल हो गया, तो बाउंटीफुल का मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में होना। या फिर अबंडेंट का मतलब भी यही होता है कि भाई आपको जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। एक नॉर्मल शब्द हम लोग यूज करते हैं कि भाई इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफी सरप्लस है। सरप्लस अमाउंट या सरप्लस चीजें जो होती हैं। ग्लट एक अगेन टेक्निकल वर्ड है, कभी कभार हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जैसे कोपियस याद रखना है, सरफिट याद रखना है, या फिर ग्लट जो है ये आपको याद रखना है। ये इसके सिनोनिम्स हैं। सभी का मतलब क्या होता है कि अधिक होना, जरूरत से ज्यादा होना। इर्रेटिक अगेन एक बहुत अच्छा वर्ड है, रेगुलर पूछा जाता है। इसका मतलब वो वाला इरिटेट करने वाला नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। इर्रेटिक होता है अनियमित, कि रेगुलर नहीं है, जैसा कि आपकी पढ़ाई होती है, अपना काम होता है। तो नहीं, कुछ लोग सीरियस भी होते हैं। इर्रेटिक हो जाएगा अनियमित। इसके सिनोनिम्स अगर हम लोग देखें, स्पोरेडिक का एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, SPORADIC, स्पोरेडिक। स्पाज्मोडिक एक वर्ड होता है अपने पास, ये भी बहुत अच्छा सिनोनिम है, पूछा जाता है स्पाज्मोडिक। और फिर इंटरमिटेंट हम लोग कहते हैं आजकल। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा एक वो है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। आप लोगों ने किया है? बताना मेरे को भी अगर क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैंने काफी सुना है इसके बारे में। और एक वर्ड हम लोग नॉर्मल एक और ले लेते हैं कि फिटफुल हो गया। तो देखो, ये मैंने आपको 5 वर्ड इससे जुड़े हुए बता दिए जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, आते हैं घुमा फिरा के। इरेटिक होता है अपने पास, स्पोरेडिक, स्पाज्मोडिक, इंटरमिटेंट, फिटफुल। हालांकि इनके मीनिंग थोड़े, हो सकता है कि मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन बहुत बार ऐसे सिनोनिम में, समझने में, याद करने में
ऐसे ग्रुप में याद रखोगे शब्दों को तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओराई जो वर्ड होता है भाई, ओराई का मतलब ये होता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना होना, बिल्कुल अलग चीज हो जाना, अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाना, अनप्लान्ड चीज हो जाना। डेविएट जो होता है ये हम लोग कहते हैं भटकने के लिए, कि जैसा एक चीजें चलती आ रही थी उससे डेविएट हो जाना, भटक जाना, विचलित हो जाना। ऑल्टर जो होता है अपने पास, ये होता है बदला हुआ, चेंज किया हुआ। तो अभी वेदर पैटर्न की बात हो रही है, वेदर पैटर्न जो है वो अपने पास बदले हुए हैं, ऑल्टर हो रखे हैं। और एक उल्टार एक वर्ड होता है भाई, ये अपने पास होता है जहां पे मूर्ति हम लोग रखते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं उल्टार। तो ये एक डिफरेंट वर्ड है। ऑल्टर होता है चेंज और मॉडिफाई। पेरिल हम लोग कहते हैं कि खतरे के लिए, नुकसान वाली चीज के लिए। जैसे पेरिलियस जो वर्ड एडजेक्टिव बनता है इससे, वो डेंजरस होता है। सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, तो यहाँ पे सीरियस डेंजर भी है और इमीडिएट डेंजर भी है, कि तुरंत वाला जो खतरा होता है वो है। वांटोन का मतलब जो होता है ये होता है नुकसान पहुंचाना, टू कोज डैमेज, और खास करके जानबूझ के जो नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे लोग हड़ताल वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं। तो इस पैसेज में इसलिए कहा गया है कि जो हम लोग पहाड़ों में, हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें बना रहे हैं, वो एक तरह से इसको वांटोन कहा है, कि हम अगर ऐसा इस तरह का विकास अगर बहुत जल्दी वाला करेंगे जिसमें सारी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वहां पे हो सकता है हम लोग काफी नुकसान वहां पे पहुंचाएं। फैक्टर इन, तो देखिए, तो देखो इसका मतलब होता है हिस्सा मानना, या फिर किसी चीज को कंसीडर करना क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कि ये चीजें भी जोड़ना। जैसे कि मान लो आप कहीं यात्रा कर रहे हो, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट का जो एक तरह से जो टाइम लेती है वो जोड़ लेते हैं, ट्रेन का टाइम जोड़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं जोड़ते हैं कि यहाँ से अपने घर से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाना या स्टेशन तक जाना, अगले वाली जगह तक जाना, वो टाइम भी अपने को फैक्टर इन करना होता है। तो ये बहुत अच्छा आपका फिलर वगैरह में पूछा जाता है, एरर वगैरह में आता है फैक्टर इन, क्योंकि फैक्टर इन आप जोड़ोगे तो ऐसा सोचेंगे नहीं कि हम लोग इंक्लूड करने वाली बात होती है। कार्व अवे, तो देखो ये कार्व अवे होता है। कार्व अवे का मतलब क्या हुआ कि जब सड़कें बनाई गई है तो जो पहाड़ होता है, जो एक्स्ट्रा होता है या जो जरूरी नहीं होता है, उसे काट के हटा दिया जाता है, और उसी से एक तरह से नुकसान का रास्ता जो है वो बनता है, काट कर हटाना। कार्व आउट का मतलब होता है तराशना होता है, उससे मूर्ति बनाना होता है। और कार्व आउट करते समय, जैसे एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो वो एक्स्ट्रा चीजों को हटा देता है। मूर्ति बनाना कार्व आउट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कार्व अवे हो जाएगा। रेंडर बहुत अच्छा वर्ड है भाई। रेंडर का मतलब यहाँ पे होता है किसी चीज में बदल देना, रूपांतरित कर देना, ऐसा बन देना। टू कोज, टू बी और बिकम, जैसे कई बार होता है कोई चीज किसी को इनइफेक्टिव बना देती है, तो रेंडर समथिंग इनइफेक्टिव, इस तरह से। वल्नरेबल जो होता है अपने पास, बहुत अच्छा शब्द है, वल्नरेबल के साथ टू आता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से प्रभावित हो जाती है। जैसे मौसम अगर बदलता है तो हम सब लोग वल्नरेबल हैं कि हमें जुकाम हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, या बुखार आ जाएगी एक तरह से बदलते मौसम में भी, और आर वल्नरेबल टू डिजीजेज या फिर चेंजिंग वेदर। कमजोर जो चीज करती हो, इसके साथ, इसके एक साथ वर्ड हम लोग प्रोन भी देखते हैं। प्रोन के साथ और क्या आता है, टू आता है। तो आपको दोनों में याद रखना है कि वल्नरेबल का मतलब याद रखना, और वल्नरेबल के साथ टू भी आता है, ये भी याद रखना है। अपहीवल जो होता है भाई, ये होता है उथल पुथल हम लोग जिसको कहते हैं। वॉयलेंट सडन चेंज और डिसरप्शन, अचानक सारी चीजें इधर उधर हो जाएं, वो अपहीवल होता है। सबसाइडेंस जो होता है, देखो आपने पिछले कुछ दिनों एक न्यूज देखी होगी, जोशीमठ। तो जोशीमठ में क्या हुआ था, वहां के जो मकान थे वो एक तरह से धंस रहे थे, गिर रहे थे, टेढ़े हो रहे थे। तो वो सिंकिंग होती है, जो धंसना होता है, उसको हम लोग सबसाइडेंस हम लोग बोलते हैं। हैप्पैज़ार्ड जो होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा काम है जो तरीके से ना किया जाए, किसी व्यवस्थित तरीके से ना किया जाए, प्लानिंग से ना किया जाए, ऐसे ही रैंडम हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैप्पैज़ार्ड। और अभी एक सवाल हम लोग छोटा सा करेंगे। कंपनी की जो ग्रोथ है, प्रॉफिट्स में जो दिखाई दे रही है कि भाई बहुत पैसा कंपनी कमा रही है, उसके पीछे की जो वजह है वो है सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये जो ग्रोथ है, ये कैसी ग्रोथ है? क्या ये कुपियस ग्रोथ है, क्या ये बदली हुई ग्रोथ है, क्या ये वॉन्टोन ग्रोथ है, या क्या ये वनरेबल ग्रोथ है? तो वनरेबल तो एडजेक्टिव होता है, इसके बाद यहाँ पे नाउन आएगा, तो सॉरी एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि नाउन ये वाला नाउन हो गया, तो इससे पहले हम लोग नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे देखो कुपियस का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, ऑल्टर्ड का मतलब होता है बदला हुआ, वॉन्टन जो होता है ये होता है कि भाई नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, वल्नरेबल होता है कि बहुत कमजोर जो हो, आसानी से जो प्रभावित हो जाए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। और अब हम लोग देखते हैं वन वर्ड अपने पास देखते हैं, सेप्टुआजेनेरियन जो होता है भाई, ये सेप्टुआ का मतलब होता है सात वाला, सात की लाइन जो होती है, 70 से 79 साल के बीच के लोगों की जो उम्र होती है उन्हें सेप्टुआजेनेरियन हम लोग कहते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं जैसे 69 की उम्र के जो लोग हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेक्सिजेनेरियन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनकी स्पेलिंग भी मैं लिख देता हूँ, इसकी स्पेलिंग में भी आता है ये जेनेरियन वाला, मीनिंग भी आता है, मीनिंग याद रह जाता है लेकिन स्पेलिंग थोड़ी सी टफ होती है इसकी। 80 से 89 के जो लोग हैं उनको हम लोग कहते हैं कि भाई ऑक्टाजेनेरियन हम लोग कहते हैं उनको। तो OCTO है यहाँ पे ये, और आगे का पार्ट ऐसा ही है GENARIAN। तो ये अपने को याद रखना है, सेक्सिजेनेरियन, ऑक्टोजेनेरियन, सेप्टुआजेनेरियन। और जो लोग 100 साल के हो जाते हैं उन्हें सेंटिनेरियन हम लोग कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग भी अपने पास बहुत बार आती है, CENTENARIAN। तो इनकी स्पेलिंग भी आप लोग याद रखिए, इन शब्दों को भी आप लोग याद रखिए। स्नग जो होता है ये आरामदायक होता है, जैसे ठंडी अगर है और उस समय आपने कंबल ओढ़ रखी है तो वो आरामदायक, वार्म, कंफर्टेबल, अनप्रोटेक्टेड, तीनों चीजें अगर होती हैं। डी कोड करना होता है तो अपने पास इनकोड करना, डी कोड करना। जैसे इनकोड करना होता है उसे कोड में बदल देना, और डी कोड होता है उसे समझने के लिए उसको डी कोड कर देना कि हाँ अब समझ आ जाए ये। और इसमें आप देखोगे अपने पास, आप व्हाट्सएप का यूज करते हो और उसमें व्हाट्सएप आपको कहता है कि भाई योर मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड। और जब आप उनको मैसेजेस को पढ़ना अगर चाहता है कोई तीसरा व्यक्ति तो वो डिक्रिप्ट उनको करेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी ऐसा वो मानते हैं कि बहुत अच्छी है। टीटोटलर जो होता है भाई, ये हम लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो शराब के हाथ नहीं लगाता है, अल्कोहल का सेवन जो है वो नहीं करता है, मदिरा पान नहीं करता है। कैडावरस जो होता है, देखो कैडावर जो होता है ये मतलब डेड बॉडी के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। कैडावर हम लोग कहते हैं डेड बॉडी के लिए, जो मृतक होता है। और कैडावरस जो हो जाएगा ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा कि डेड बॉडी के जैसा, मृतक के जैसा, कि जो बिल्कुल ही लाइफलेस लगे, अनरेस्पॉन्सिव लगे। कई बार कुछ लोगों को आपने देखा होगा सड़क पे चलते हुए, घूमते हुए, कि वो बहुत कमजोर हो जाते हैं बीमारी की वजह से या किसी और वजह से, उनको आप कह सकते हो कैडावरस है। कैडावर जो होता है ये हम लोग कहते हैं फिर डेड बॉडी के लिए। और अपने पास ईडियम्स आ जाएंगी। ईडियम्स है गिफ्ट ऑफ द गैब। तो गिफ्ट ऑफ द गैब होता है कि एक ऐसी एबिलिटी होना आपके पास जिसमें आप बोलने की कला होना, कि भाई इसको तो बोलने का गिफ्ट है, ये बंदा बड़ा आर्टिकुलेट है। तो एक आर्टिकुलेट भी इसका सिनोनिम होता है। तो ये शब्द भी आप याद रखो कि आर्टिकुलेट क्या होता है, इलोक्वेंट क्यों होता है, क्योंकि ऑप्शंस में तो यही सब आएंगे ना। इलोक्वेंट भी अपने पास एक आता है। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है कि बोलने की कला जिसके पास हो, जिस व्यक्ति के पास हो। ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि चीजें जितनी बेकार होती हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना, है ना, कि भाई बात इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन मुद्दा इतना बड़ा बना दिया। जैसे अभी टीवी के ऊपर वो चल रहा है, सीमा हैदर और सचिन की न्यूज का कुछ चल रहा है, तो वो बात, हालांकि अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो बड़ी है, लेकिन वो उसे एंटरटेनमेंट के लिए इतना सारा बना दिया है कि हद हो गई है। आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उसको? अप द क्रीक का मतलब होता है कि ट्रबल होना। जैसे क्रीक हम लोग कहते हैं कि समंदर में जो पानी आता है और वो जो रास्ता होता है उसको हम लोग क्रीक बोलते हैं। लेकिन अप द क्रीक का मतलब हो गया कि अगर वहां आप जैसे फंस गए हो, कि ट्रबल में आप अगर हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं। तो एक बार हम ये सारी वोकैब रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने से पहले भाई मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको इंग्लिश ग्रामर के, इंग्लिश प्रैक्टिस के जो कोर्सेज हैं वो सेंटम क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप पे आपको मिल जाएंगे। जैसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 8000 सवालों का एक प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें नए सवाल हैं, पुराने सवाल हैं, और एक तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की उसमें हो सकती है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, एक और कोर्स हमारा है, वो है कि मेंस के लिए, एसएससी सीजीएल मेंस के लिए इंग्लिश के 4500 सवाल हैं, 100 मॉक टेस्ट हैं टोटल। और उसके अलावा उसके अंदर टॉपिक वाइज ग्रामर के सवाल भी दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ग्रामर का एक कोर्स है जो पूरा बन गया है, लगभग पूरा बन गया है, जैसे हमने रिलीज तो कर दिया है लेकिन थोड़ा सा बाकी है। 80-85% वर्क उसके अंदर हो गया है। तो आप ग्रामर अगर चाहते हैं हमारी बहुत अच्छी हो तो आप जा सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको इस नंबर पे आपको मिल जाएगी बेटा, 9928954223।
अब हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे जो भी वोकैब आज हमने पढ़ी है। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा था स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है कि जो एक तरह से छितरा हुआ हो, बिखरा हुआ हो, ज्यादा घना ना हो। इसके सिनोनिम्स स्कार्स हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा। नाउन की अगर बात करें तो शॉर्टेज, पोसिटी या डर्थ हम लोग अपने पास हो जाएंगे। क्रम्बल्ड का मतलब होता है जो टूट जाए एकदम से। कोपियस जो होता है प्रचुर, अबंडेंट इन सप्लाई अधिक मात्रा में होना। सरफिट का मतलब भी होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, जिसमें बाउंटीफुल, ग्लट, अबंडेंट, सरप्लस हम लोग कहते हैं। इर्रेटिक जो होता है ये होता है अनियमित, इरेगुलर जो रेगुलर नहीं है, स्पोरेडिक है, स्पाज्मोडिक है, इंटरमिटेंट है, फिटफुल है, एफ है भाई ये। ओराई जो होता है इसका मतलब होता है कि जैसा सोचा वैसा ना हुआ हो, जो नहीं चाहते थे उससे अलग हो जाए। जैसे आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया लेकिन आपका प्लान अगर ओराई हो गया तो उसका मतलब है कि बिगड़ गई बात। डिविएट का मतलब होता है भटक जाना, विचलित होना। ऑल्टर जो होता है ये होता है बदला हुआ। पेरिल खतरे को हम लोग कहते हैं। वॉन्टोन होता है नुकसान पहुंचाना, जानबूझ के नुकसान पहुंचाना। फैक्टर इन होता है कि भाई इन चीजों को भी जोड़ो, सारी चीजों को शामिल करो उसके अंदर। कार्व अवे का मतलब होता है कि हटा देना, जो एक्सेसिव चीज होती है उसे काट कर हटा देना। रेंडर का मतलब होता है किसी चीज में चेंज कर देना, बदल देना, रूपांतरित कर देना। वल्नरेबल और प्रोन दोनों का मतलब होता है कि जो चीज आसानी से प्रभावित हो जाए, दोनों के साथ टू आता है। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल। सबसाइडेंस होता है धसना। हैपहैजर्ड होता है बेतरतीब या फिर बिना कोई ऑर्डर के अव्यवस्थित तरीके से जो काम होता है। सेप्टुआजिनेरियन होता है आदमी जो 70 से 79 साल का है। सेक्सेजिनेरियन होता है जो 60 से 69 का है। ऑक्टोजिनेरियन होता है जो 80 से 89 का है। सेंटिनेरियन जो होता है ये होता है कि भाई 100 साल का आदमी जो है, तो आप लोग भी 100 साल की उम्र जिए। स्नग होता है आरामदायक, वार्म, कंफर्टेबल एंड प्रोटेक्टेड। डिकोड करना होता है समझना किसी चीज को। टिटोटलर जो होता है ये होता है कि जो अल्कोहल का सेवन नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। कैडावरस जो होता है डेड बॉडी के लिए हम लोग यूज करते हैं, मृतक के जैसा। तो ये था आज का वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड इन द एंड हैव ए नाइस डे।